गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 6 है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन दैम। ठीक है, आज के वीडियो में हम करेंगे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और दो कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स, ठीक है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। मतलब क्या बोला गया कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल लगा हो उसको हम डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या था, 0.71, तो यहाँ पर डेसिमल लगा है, जब पॉइंट लगा है तो उसको आप बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। अगर कोई सिंपल नंबर है 1 2 3, ये तो एक नंबर है, बट यहीं पर अगर मैं बोल दूँ कि 1.23, तो ये डेसिमल नंबर्स है। ये फ़र्क होता है। ये हमारा एक सिंपल नंबर है और अगर डेसिमल लगा दिया जाए, पॉइंट लगा दिया जाए, उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा डेसिमल नंबर्स पे ही है। अगर हम ऐड कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स वाले ऐड करने हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें डेसिमल नंबर्स उनमें सब्ट्रैक्शन करना, हर एक चीज़ में मतलब यहाँ पर डेसिमल को ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा कौन सा कंसेप्ट है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, आपको डेसिमल नंबर दिया जाएगा, उसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करते हैं वो सीखते हैं। जैसे मुझे नंबर क्या दिया है 1.25। ठीक है, मेरे पास क्या नंबर है 1.25। ये मुझे डेसिमल नंबर दिया गया है, बट मुझे बोला गया कि इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, जैसे मुझे नंबर दिया है पॉइंट लगा के, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में करना है, तो मैं कैसे करूँगी, ये डेसिमल जो है उसको मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि मुझे डेसिमल को कन्वर्ट करना है। तो मैं क्यों लिखूँ इसको, मैंने पूरा नंबर लिख लिया, ठीक है, डेसिमल छोड़ के बाकी सारा जैसे नंबर है वैसे ही लिखा मैंने, और नीचे मैंने 1 लिखना है डिवाइड में। ठीक है, और डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट है उनको काउंट करना है। जैसे 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने किया है डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में। तो ये क्वेश्चन आपको आता भी है कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना होता है कि जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, वैसे नीचे डिवाइड में 1 डालना है और पॉइंट के आगे जितने डिजिट है 1 है 2 है तो 2 0 लगा दो। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। तो वैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या नंबर है 2.42 है ना, 2.42। ठीक है, तो मैं इसको सेम टू सेम जैसे है वैसे लिखा, सिर्फ मैंने बीच में डेसिमल नहीं लिखा क्योंकि मुझे डेसिमल को कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 लिखूँगी, डेसिमल के जितने भी डिजिट है उतने 0, 1 2, तो 2 0। ये हो गया मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक डेसिमल नंबर था जो जिसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ये वाला नंबर देख लेते हैं। जैसे नंबर है सेम वैसे ही लिखना है, सिर्फ मुझे डेसिमल को नहीं लिखना क्योंकि डेसिमल को तो कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या लिख लिया, सेम वैसा ही लिखा, बस ये वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा। आगे मैंने लिख लिया 1 कि डेसिमल के आगे इसको मैंने देखना ही नहीं है, जो डेसिमल के आगे नंबर है उनको देखना है। 1 2, तो 2 डिजिट है तो 2 0, तो ये मेरा आंसर है। डेसिमल को मैंने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में 2 ही कंसेप्ट करने हैं, कल हम आगे करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, पहले हम कर रहे थे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, है ना, लेकिन अब क्या है, बोला गया कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हमें डेसिमल में करना है। ठीक है, पहले हमें डेसिमल नंबर दिए जाते थे उसको हम फ्रैक्शन में करते थे, अब हमें फ्रैक्शन नंबर दिए गए उसको हमने डेसिमल में करना है। तो कैसे करना है देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है 25, तो मैंने 25 लिखा। ठीक है, नीचे मैंने देखे कितने 0, 1 2, तो 2 0 है तो 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और उसके आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कैसे किया मैंने। जैसे मेरे पास क्या था 25, तो मैंने 25 लिखा, 25 लिखा यहाँ पे, और 2 0 थे तो 2 डिजिट छोड़ के ये वाला डिजिट भी छोड़ दिया, ये वाला डिजिट भी छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। तो हो गया मेरा एक फ्रैक्शन नंबर डेसिमल में चेंज, कुछ भी नहीं किया, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन करते फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 6 2 5 है, मैंने 6 2 5 लिखा। ठीक है, इसी तरह से आपने लिखना है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो।
ठीक है, खुला खुला करके लिखना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, जब आपको आ जाएगा तो फिर आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। देखो मैंने 6 to 5 है, 6 to 5 लिख लिया। कितने डिजिट है, कितने ज़ीरो हैं, 1 और 2 ज़ीरो हैं, तो इस तरह से 2 डिजिट को छोड़ दो, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई और डिजिट बचा नहीं था, इसलिए मैंने 0 लिखा। यहाँ पर मेरे पास 6 बच रहा है, तो यही आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 to 5 को 6 to 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 2 ज़ीरो थे तो 2 डिजिट छोड़ दिए, 1 2 छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा लिया, तो मेरा बन गया, जो मेरा फ्रैक्शन नंबर था वो बन गया डेसिमल नंबर। हो गया ये वाला भी। वैसे यही वाला देखते हैं, जैसे 7 2 3 4 है, मैंने लिखा 7 2 3 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मुझे फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, कितने ज़ीरो हैं, 1 2, तो 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि कौन सा फ्रैक्शन नंबर था, डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, कि आज की वीडियो में हमने क्या किया है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जहाँ पर डेसिमल लगाया गया हो उसको मैं बोलूँगी डेसिमल नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कन्वर्ट करना सीखा, किसको, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में, फिर हमने फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।